हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। देखिए, इस वीडियो में अपन देखने वाले दोस्तों कक्षा अवलोकन जो पुस्तिका है वो किस प्रकार से पढ़ी जाती है, जो कि बीएसटी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में चलती है। कक्षा अवलोकन जो प्रपत्र होता है वो किस प्रकार से आपको बनना है, तो यहाँ पर देखने वाले सबसे पहले देखिए, सबसे पहला जो पेज आएगा कक्षा अवलोकन का वो इस प्रकार से आएगा और सभी देखिए सेम ही पेज रहने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको शिक्षार्थी विद्या के नहीं जो भी आपका नाम है वो आपको लिख देना है यहाँ पर। उसके बाद विद्यार्थी शिक्षक अवलोकनकर्ता के साथ में आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं, आपके जो विद्यालय में टीचर है उनका नाम लिख सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो भी इंटर्नशिप के लिए विद्यालय मिला है वो यहाँ पर आपको लिख देना है। कक्षा कौन सी, तो आप कोई भी कक्षा यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए, यदि आपको पहली से 8वीं तक का स्कूल मिला है तो आप उसके अनुसार कोई भी कक्षा लिख दीजिएगा। और यदि देखिए पहले से 5वीं तक है तो भी आप कोई भी कक्षा लिख दीजिएगा जो भी आपको अच्छे लगे। विषय कौन सा है, तो विषय आपको जो भी विषय आप लिख देना, हिंदी इंग्लिश गणित जो भी है। प्रकरण कौन सा है, यानी पाठ का नाम क्या है, तो संज्ञा है। दिनांक आपको डालनी है जिस भी दिन आप कक्षा अवलोकन कर रहे हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पर कक्षा अवलोकन जो पहला पॉइंट आता है वो आता है यहाँ पर कक्षा का प्रारंभ कैसे किया गया। तो कक्षा का जो प्रारंभ दोस्तों प्रस्तावना प्रश्न पूछकर किया गया और प्रारंभ किया गया। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट आ गया यहाँ पर, किन गतिविधियाँ या क्रियाकलापों के माध्यम से पढ़ाया गया। तो चौक डस्टर किताब चार्ट के द्वारा पढ़ाया गया है और मानचित्र का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तीसरा पॉइंट देखिए, यहाँ पर आएगा सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की भागीदारी कैसी थी। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि बच्चों की भागीदारी बहुत अच्छी थी, बच्चे क्या है पढ़ने में रुचि ले रहे थे, इस प्रकार से आपको लिख देना है। चौथा पॉइंट यहाँ पर आएगा, क्या बच्चे सीखने की प्रतिक्रिया में पहल कर रहे थे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि सभी बच्चे सीखने की प्रक्रिया में पहल कर रहे थे। और यदि आप यहाँ पर हाँ भी लिख सकते हैं कि हाँ बच्चों ने पहल की थी। उसके बाद देखिए, यहाँ पर पाँचवा पॉइंट आएगा अपना सिखाने की प्रक्रिया में प्रयुक्त भाषा कौन सी कैसी थी या कौन सी थी। तो यहाँ पर देखिए सरल भाषा एवं सुहागरी हिंदी भाषा थी, या फिर अपन लिख सकते हैं कि स्थानीय भाषा का प्रयोग किया गया। उसके बाद देखिए छठा जो पॉइंट है अपना वो आएगा यहाँ पर कि शिक्षण प्रक्रिया में श्यामपट्ट का उपयोग किस प्रकार किया गया। तो उदाहरण देने हेतु श्यामपट्ट का उपयोग किया गया। शिक्षण प्रक्रिया में सातवां जो पॉइंट है, शिक्षण प्रक्रिया में उपयुक्त सहायक शिक्षण सामग्री क्या थी वो उसका उपयोग कैसे किया गया। तो सहायक सामग्री यहाँ पर चोट चार्ट मॉडल है, अन्य उपयोगी यहाँ पर सामग्री प्रयोग की गई। आठवां जो पॉइंट बनेगा यहाँ पर देखिए, शिक्षण में और क्या क्या किया जा सकता था, किन गतिविधियाँ कौन सी गतिविधियाँ थी या उनमें सुधार की आवश्यकता थी। तो आप यहाँ पर लिख देना कि सुधार की आवश्यकता, कोई यहाँ पर विशेष आवश्यकता नहीं थी, यहाँ पर सुधार की आवश्यकता थी। उसके बाद एक नौवां पॉइंट यहाँ पर है कि क्या शिक्षक शिक्षण योजना के अनुसार था, यदि नहीं तो उसमें क्या क्या बदलाव किए गए। तो जी हाँ, बिल्कुल विद्यार्थी शिक्षक शिक्षण योजना के अनुसार था। उसके बाद देखिए 10वां पॉइंट यहाँ पर बनेगा, कोई विशेष तथ्य या घटना जो आप बताना चाहते हो। तो शिक्षक यानी शिक्षक का प्रेम पूर्वक व्यवहार आपको क्या यहाँ पर लिख देना है। और यहाँ पर देखिए लास्ट में यहाँ पर क्या आएगा, फिर लास्ट में देखिए यहाँ पर आपके जो है हस्ताक्षर हो जाएंगे और यहाँ पर आपके अवलोकनकर्ता के हस्ताक्षर कर लेंगे, जिससे आपके स्कूल में जो भी टीचर हैं वो यहाँ पर साइन कर देंगे। उसके बाद देखिए मूल्यांकन आपको करना है या अवलोकन जिसे अपन कह सकते हैं अवलोकन। तो यहाँ पर देखिए आपको उत्तम यहाँ पर कर देना है या संतोषजनक भी आप कर सकते हैं और सुधार सुधार अपेक्षित भी आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर कक्षा अवलोकन, फिर यहाँ पर इसी प्रकार से दोस्तों चलता जाएगा, यानी हर पेज ऐसा ही बनेगा आपका। फिर से यहाँ पर आपको वही की वही डिटेल लिखनी नहीं है। कक्षा आपको केवल यहाँ पर आपको बदलना क्या है, केवल यहाँ पर कक्षा बदलनी है, विषय आपको बदलना है और आपको जो प्रकरण है वो आपको बदलना है और दिनांक आपको बदलते चले जाना है। वरना आप ऐसे कैसे दोस्तों हर पेज में आपको ऐसे ही लिखना है। उसके बाद एक कक्षा का प्रारंभ, फिर से ये पॉइंट रहेंगे कक्षा का प्रारंभ कैसे किया गया। तो आप अलग अलग पेज में लिख सकते हैं कि प्रदर्शन विधि चार्ट से कक्षा का प्रारंभ किया गया या फिर बच्चों को प्रश्न पूछकर। उसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट है, किन गतिविधियों क्रियाकलापों के माध्यम से पढ़ाया गया। तो सीखने की प्रक्रिया, बच्चों ने आदर्श वाचन किया, इस प्रकार से आपको लिखना है। और उसके बाद देखिए फिर यहाँ पर तीसरा आएगा, यहाँ पर सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की भागीदारी कैसी थी। तो बच्चे काफ़ी सक्रिय होकर पढ़ रहे थे। चौथा पॉइंट है सरल एवं सरस तथा सुबोध भाषा थी। पांचवा यहाँ पर देखिए सिखाने की प्रक्रिया में प्रयुक्त भाषा कैसी थी। तो कठिन शब्दों को सरल भाषा में पढ़ाया गया, इस प्रकार से आपको लिख देना है। फिर यहाँ पर छठा पॉइंट वापस आएगा, शिक्षण प्रक्रिया में श्यामपट्ट का प्रयोग किस प्रकार से किया। तो कठिन शब्दों को लिखने में श्यामपट्ट का प्रयोग किया गया। सातवां पॉइंट देखिए यहाँ पर शिक्षण प्रक्रिया में प्रयुक्त सहायक शिक्षण सामग्री क्या थी। तो यहाँ पर देखिए चौक मॉडल थे, यहाँ पर श्यामपट्ट था, चार्ट था, पृथ्वी का मॉडल है, यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया था। दोस्तों इसी प्रकार से आपको हर पेज आपको बढ़ते चले जाना है। तो लगभग देखिए इसमें 57 पेज है आपके। देखिए डायरी में जितने पेज है आप उसके अनुसार बढ़ सकते हैं।
यहाँ पर देखिए गणित का आ जाएगा, फिर यहाँ पर कक्षा 8 है, गणित का त्रिभुज है यहाँ पर। और कक्षा का प्रारंभ कैसे किया गया, तो प्रदर्शन और व्याख्या तरीका यहाँ पर अपनाया गया मुद्रा में। वो देखिए किन गतिविधियों या क्रियाकलापों के माध्यम से पढ़ाया गया, तो बच्चे रेखागणित पढ़ने में रुचि ले रहे थे। फिर तीसरा पॉइंट आएगा यहाँ पर सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की भागीदारी कैसी थी, तो बच्चों की भागीदारी बहुत अच्छी थी, बच्चे पढ़ने में क्या सहयोग कर रहे थे। उसके बाद देखिए चौथा पॉइंट फिर आएगा भागीदारी से बच्चे नवीन जानकारी प्राप्त कर रहे थे। फिर यहाँ पर आएगा पाँचवा में देखिए सिखाने की प्रक्रिया में जो भाषा थी वो कैसी थी, तो भाषा शैली बच्चों के अनुसार या बच्चों के स्तर के अनुसार थी। फिर यहाँ पर त्रिभुज की आकृतियाँ बनाने में बोर्ड का प्रयोग किया गया। देखिए बोर्ड का प्रयोग यहाँ पर किया गया त्रिभुज की आकृति बनाने में। और यहाँ पर शिक्षण प्रक्रिया में प्रयुक्त सहायक शिक्षण सामग्री क्या थी, तो चौक डस्टर मॉडल, जो आप त्रिभुज का मॉडल यहाँ पर बता सकते हैं कि त्रिभुज का मॉडल जो भी आपने यूज़ किया हो वो लिख सकते हैं। और शिक्षण में क्या क्या किया जा सकता था, क्या क्या उसमें बदलाव किया जा सकता, तो शिक्षण गतिविधि कुशल थी। और देखिए क्या शिक्षण जो योजना है वो यदि योजना के अनुसार थी, और यदि उसमें बदलाव की आवश्यकता थी तो क्या बदलाव किए गए, तो यहाँ पर यहाँ योजना जो थी आपको लिखना है कि बिल्कुल पाठ योजना जो है योजना के अनुसार बनाई गई थी। उसके बाद देखिए यहाँ पर कोई विशेष तथ्य जो आपको या घटना जो आपको बताना चाहते हो, तो यहाँ पर देखिए आप लिख सकते हैं कि बच्चों को त्रिभुज के अलावा अर्थ आयत वर्ग के बारे में बताया गया। फिर यहाँ पर आपके साइन कर देने, यहाँ पर जो भी कर देना आपको उत्तम करता है, संतोषजनक आप पढ़ सकते हैं, और सुधार की आवश्यकता है तो आप सुधार अपेक्षित कर सकते हैं। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पर अगला आएगा वो कभी कक्षा अवलोकन सहयोगी के रूप में। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर केवल देखिए कक्षा और विषय आपको बदलना है, प्रकरण आपको बदलते चले जाना है, और डेट आपको बदलनी है। फिर फॉर्मेट आपको वैसा का वैसा, जैसे कि विद्यालय का नाम आपका ऐसा कैसे रहेगा, आपका नाम यहाँ वही का वही आएगा, और केवल आपको पाठ का नाम और विषय बदलते चले जाना है। आप दोस्तों इस प्रकार से क्या आराम से बना सकते हैं, हर एक पेज आपको अपने अनुसार बना सकते हैं। यदि आप नहीं आपके वो नहीं बनाना था तो आप इसमें से देखकर आराम से अपनी डायरी फुलफिल कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए अगला आ जाएगा, यहाँ पर कक्षा 6 है, अंग्रेजी शरीर के अंग यहाँ पर है, और यहाँ पर डेट यहाँ पर डाल रखी है, देखिए डेट यहाँ पर डाल रखी है। फिर यहाँ पर देखिए कक्षा का प्रारंभ कैसे किया गया था, अंग्रेजी अंगों के बारे में पूर्व ज्ञान की जानकारी देकर या बच्चों से क्वेश्चन करके प्रश्न करके यहाँ पर किया गया। उसके बाद देखिए किन गतिविधियों या क्रियाकलापों के माध्यम से पढ़ाया गया, तो चित्र विधि पठन में शरीर के अंगों की प्रतिक्रिया के माध्यम से पढ़ाया गया। सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की भागीदारी कैसी थी, तो बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे थे या बच्चे खुश थे। इस प्रकार से क्या बच्चे सीखने की प्रक्रिया में पहल कर रहे थे, तो भाषा काफ़ी सरल थी, और यहाँ पर देखिए भाषा आपको लिखनी है, आसानी से समझ में आई। और यहाँ पर सीखने की प्रक्रिया में भाषा कैसी थी, तो भाषा सरल थी एवं बच्चों के स्तर के अनुसार थी। फिर यहाँ पर आ जाएगा अपना शिक्षण प्रक्रिया में शामपट का उपयोग कैसे किया गया, तो शामपट का उपयोग शरीर के अंगों के नाम बताने और लिखने में यूज़ किया गया। उसके बाद देखिए शिक्षण प्रक्रिया में प्रयुक्त सहायक शिक्षण सामग्री क्या थी, तो शिक्षण सामग्री में आप लिखेंगे शरीर के अंगों का जो चार्ट है वो डस्टर है, चौक है, शामपट है। फिर यहाँ पर शिक्षण में क्या और किया जा सकता था, गतिविधियाँ उपयुक्त थी, उसमें सुधार की आवश्यकता थी या फिर नहीं थी, तो शिक्षण काफ़ी अच्छा था। सुधार की आवश्यकता यदि है तो आप उसमें लिख सकते कि अपेक्षित सुधार की आवश्यकता थी, यानी और अच्छा किया जा सकता था। उसके बाद है कि क्या शिक्षक शिक्षण योजना के अनुसार था, तो शिक्षण पाठ योजना के अनुसार या फिर अनुकूल था। यदि कोई विशेष तथ्य या घटना जो आप बताना चाहते हैं, तो बच्चों को अंगों के साथ साथ उनकी क्रियाविधि का विश्लेषण किया। फिर यहाँ पर आपको टिक कर देना है, जो भी आपको अच्छा लगे, उत्तम है, उत्कृष्ट है या फिर सुधार अपेक्षित है, आपको यहाँ पर अपने साइन कर देने हैं। इस प्रकार से देखिए ये कक्षा अवलोकन की डायरी इस प्रकार से आपको बना लेनी है। फिर यहाँ पर विज्ञान आ जाएगा, पाचन तंत्र यहाँ पर टॉपिक है। इस प्रकार से आप दोस्तों आराम से देख करके क्या अपनी डायरी बना सकते हैं। ये हो गया। फिर यहाँ पर कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान है, भारत की विशेषता यहाँ पर जो है टॉपिक लिया गया है, सामाजिक विज्ञान विषय है। देखिए प्रस्तावना प्रश्न पूछकर यहाँ पर पाठ का जो है इन कक्षा का आरंभ कैसे किया गया, तो उसके बाद देखिए यहाँ पर कक्षा अवलोकन फिर से आ जाएगा। यहाँ पर कक्षा 6 है, विज्ञान है, और यहाँ पर टॉपिक कौन सा है, श्वसन तंत्र है। इस प्रकार दोस्तों आप अपनी डायरी आराम से हूबहू आप अपनी डायरी में छाप सकते हैं। केवल आपको अपने विद्यालय का नाम बदलना है, अपना नाम लिखना है, और कक्षा वही का वही रखनी है, आपको पाठ वही का वही रखना है, विषय वही का वही रखना है। केवल आपको डेट, अपना नाम और अपना विद्यालय का नाम बदलना है।
इस प्रकार दोस्तों आप आराम से अपनी डायरी क्या है बना सकते हैं। इसमें देखिए टोटल जो पेज है वो 57 पेज है। फिर यहाँ पर देखिए विज्ञान, यहाँ पर टॉपिक लिया गया दाब। और यदि देखिए आपके पहले से 5वीं तक स्कूल है तो उसमें से आप कोई भी टॉपिक लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए कक्षा 6 है, यहाँ पर पर्यावरण यहाँ पर लिया गया है, पर्यावरण प्रकाश टॉपिक है। फिर यहाँ पर देखिए कक्षा कौन सी 7 है, और विज्ञान में यहाँ पर लिया गया है कंप्यूटर। फिर देखिए यहाँ पर जो आ जाएगा अपने कक्षा कौन सी 6 है, विज्ञान यहाँ पर विषय है, और वो टॉपिक कौन सा अपना विज्ञान के अंतर्गत संतुलित भोजन है। और कक्षा का आरंभ कैसे किया गया, तो फिर प्रस्तावना प्रश्न पूछकर। देखिए हर पार्ट में आप यही लिख सकते हैं और अपने अनुसार कुछ चेंजेस भी आप कर सकते हैं कि पार्ट का जो प्रारंभ है वो कुछ प्रश्न पूछकर किया गया, गतिविधि के द्वारा किया गया, या फिर कहानी सुनाकर किया गया। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए कक्षा, फिर वहाँ पर 6 आ जाएगी विज्ञान है, यहाँ पर पौधों के प्रकार यहाँ पर लिखे गए हैं, टॉपिक लिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आ जाएगा कक्षा 6, और यहाँ पर है विज्ञान है पदार्थ की अवस्था, यहाँ पर क्या है टॉपिक लिया गया है पदार्थ की अवस्था, कक्षा 6 है, और विषय यहाँ पर विज्ञान रहने वाला है। फिर यहाँ पर आ जाएगा अपना कक्षा कौन सी 7 है, सामाजिक विज्ञान है, और टॉपिक है यहाँ पर भूकंप। कौन सा है, भूकंप यहाँ पर टॉपिक है। उसके बाद देखिए फिर से कक्षा 6 है, और सामाजिक विज्ञान यहाँ पर विषय है, पर्यावरण प्रदूषण यहाँ पर टॉपिक लिया गया है। कक्षा का आरंभ प्रश्न पूछकर या प्रस्तावना प्रश्न पूछकर किया गया। किन गतिविधियों क्रियाकल्पों के माध्यम से पढ़ाया गया, तो चौक डस्टर शामपट के द्वारा पढ़ाया गया। सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की भागीदारी कैसी थी, तो अच्छी थी या सहयोगात्मक थी। क्या बच्चे सीखने की प्रक्रिया में पहल कर रहे थे, तो सभी बच्चे पढ़ या क्या बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको अवलोकन करना है, तो उत्तम है या संतोषजनक है, अपेक्षित है, क्या सुधार की आवश्यकता है, तो आपको अपने अनुसार इसमें कोई भी आप टिक कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पर एक कक्षा 6 इंग्लिश का लिया गया यहाँ पर टॉपिक है, और टॉपिक का क्या नाम है, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप टॉपिक है। फिर यहाँ पर देखिए कक्षा 6 है, सामाजिक विज्ञान है यहाँ पर विषय, और टॉपिक यहाँ पर संविधान लिया गया है। तो इस प्रकार दोस्तों आप अपनी डायरी हूबहू बना सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर यहाँ पर देखिए कक्षा 7 आ जाएगी अपना इंग्लिश की, यहाँ पर पैसेज राइटिंग यानी पैसेज किस प्रकार से लिखा जाता है वो यहाँ पर टॉपिक है। फिर देखिए यहाँ पर है कक्षा 6 इंग्लिश है, यहाँ पर एप्लीकेशन राइटिंग, एप्लीकेशन किस प्रकार से लिखी जाती है वो यहाँ पर टॉपिक लिया गया है। फिर यहाँ पर आ जाएगा अपना अगला कक्षा 6। देखिए इसमें कक्षा 6 के ज़्यादा बनाए गए हैं, तो आप कोई सी भी कक्षा अपने अनुसार ले सकते हैं। कक्षा 1 से 8 तक यदि आपके स्कूल है तो कोई भी आप कक्षा ले सकते हैं, 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी, जो भी आपको अच्छी लगे कोई भी कक्षा का आप आराम से किसी भी विषय का बना सकते हैं। यहाँ पर आ जाए कक्षा 7 है, सामाजिक विज्ञान है, और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत टॉपिक कौन सा लिया गया है, महासागर। यहाँ पर देखिए सामाजिक विज्ञान कक्षा 6, और ग्रह यहाँ पर टॉपिक लिया गया है। फिर यहाँ पर कक्षा 6 है, सामाजिक विज्ञान है, और राष्ट्रीय प्रतीक यहाँ पर दोस्तों टॉपिक लिया गया है। फिर आ जाए अपना कक्षा 6 हिंदी पंच परमेश्वर, यहाँ पर है कक्षा कौन सी है, 6 यहाँ पर है। फिर यहाँ पर कक्षा 7 है,
हिंदी है। और कक्षा 7 में कौन सा टॉपिक है यहाँ पर, संज्ञा। फिर कक्षा 7 है, इसमें कौन सा टॉपिक है, सर्वनाम। कौन सा टॉपिक इसमें सर्वनाम लिया गया है, विषय अपना हिंदी है। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पर अगला आ जाएगा अपना कक्षा 6 है, गणित है। गणित में टॉपिक लिया गया है कौन सा, ये है पूर्ण संख्या, यहाँ पर टॉपिक लिया गया है। फिर देखिए यहाँ पर प्रस्तावना प्रश्न पूछकर जो है कक्षा प्रारंभ किया गया। और किन गतिविधियों क्रियाकलापों के माध्यम से पढ़ाया गया, तो चौक डस्टर शामपट आदि के द्वारा पढ़ाया गया। सीखने की प्रक्रिया बच्चों की भागीदारी कैसी थी, तो बच्चे सीखने हेतु जिज्ञासु थे। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप फिर आगे अपना क्या बच्चे सीखने की प्रक्रिया में पहल कर रहे थे, तो सभी बच्चे अच्छे से पहल कर रहे थे, अच्छे से पढ़ रहे थे। भाषा कैसी थी, भाषा सरल थी, बच्चों के अनुसार थी। उदाहरण व समझाकर शामपट का उपयोग किया गया। फिर यहाँ पर जो सहायक सामग्री का यूज़ किया गया, चार्ट है, मॉडल है, अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री आपको लिख देनी है। फिर यहाँ पर कक्षा 7 है, गणित का टॉपिक यहाँ पर पूर्णांक यहाँ पर लिया गया है, पूर्णांक जो टॉपिक है। उसके बाद यहाँ पर फिर से कक्षा कौन सी 6 है, गणित है, जोड़ घटाव यहाँ पर टॉपिक इसमें लिया गया है। कक्षा 6 है, गुणा भाग, इसमें क्या टॉपिक लिया गया है गणित के अंतर्गत। फिर यहाँ पर देखिए अगला आ जाएगा अपना कक्षा 6 है, सामाजिक विज्ञान है यहाँ पर विषय है। और यहाँ पर देखिए अर्थ यहाँ पर पृथ्वी इस टॉपिक लिया गया है। तो केवल आपको अपनी जो डायरी है उसमें दोस्तों क्या क्या चेंज करने हैं, केवल आपको अपना नाम यहाँ पर बदलना है, नाम आपको केवल बदलना है। आपके जो शिक्षक यानी जो भी विद्यालय में आपके टीचर है उनका यहाँ पर अवलोकनकर्ता का नाम आ जाएगा। यहाँ पर दूसरे कॉलम में दूसरा नंबर का जो कॉलम है, विद्यालय का नाम आपको अपने अनुसार चेंज कर लेना, जो भी आपका विद्यालय है। कक्षा आपको वही की वही रखनी है और डेट आपको केवल बदलनी है। यानी 3 चीज़ें आपको करनी है। कौन सी, एक तो आपका नाम लिखना है, उसके बाद देखिए स्कूल का नाम आपको लिखना है, और यहाँ पर आपको डेट अपनी बदलनी है बस। और ऐसा कैसे आप अपनी डायरी में हो बहुत उसको उतार सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए सामाजिक विज्ञान कक्षा से है, और यहाँ पर जल मंडल टॉपिक लिया गया है। कक्षा यहाँ पर 6 है, सामाजिक विज्ञान ऊर्जा के स्रोत यहाँ पर टॉपिक लिया गया है। फिर यहाँ पर कक्षा 6 है, सामाजिक विज्ञान भारत की एकता। फिर देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर है कक्षा 6 है, संस्कृत है। संस्कृत के अंतर्गत जो टॉपिक है वो कौन सा है, श्लोक। श्लोक यहाँ पर लिया गया है और विषय संस्कृत है यहाँ पर। विद्यालय का नाम यहाँ पर है। और उसके बाद एक कक्षा यहाँ पर 6 है, इंग्लिश की अपन बात करें तो यहाँ पर इंग्लिश के अंतर्गत टॉपिक लिया गया है APJ अब्दुल कलाम टॉपिक है। और यहाँ पर एक कक्षा कौन सी है, यहाँ पर कक्षा 8 है, सामाजिक विज्ञान है, महाराणा कुंभा यहाँ पर टॉपिक लिया गया है सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। फिर यहाँ पर देखिए आ जाएगा अपना कौन सा कक्षा 8। कक्षा 8 में कौन सा टॉपिक है और कौन सी विषय, हिंदी है। और टॉपिक कौन सा है, सुदामा चरित। फिर देखिए यहाँ पर कक्षा 8 है, गणित है, और गणित के अंतर्गत जो टॉपिक है वो है वर्ग और वर्गमूल। कक्षा 8 है, फिर यहाँ पर हिंदी है, और हिंदी के अंतर्गत जो टॉपिक है दोस्तों वो है कबीर की साखियाँ। क्या है, कबीर की साखियाँ यहाँ पर टॉपिक है। फिर कक्षा से सामाजिक विज्ञान है, और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत टॉपिक जो लिया गया है वो राज्य यहाँ पर टॉपिक लिया गया है। और यहाँ पर कक्षा का प्रारंभ कैसे किया गया, तो प्रश्न पूछकर किया गया, और बच्चों से क्वेश्चन करके किया गया। यहाँ पर गतिविधियों क्रियाकलापों के माध्यम से पढ़ाया गया। तो पाठ का शीर्षक लिखकर पाठ के बारे में शामपट पर लिखा गया। सीखने की प्रक्रिया में देखिए बच्चों की भागीदारी कैसी थी, तो भागीदारी अच्छी थी। क्या बच्चे सीखने में पहल कर रहे थे।
फिर यहाँ पर देखिए कक्षा 6 संस्कृत है और शब्द रूप यहाँ पर आ जाएगा टॉपिक। फिर गणित है कक्षा 6 और पूर्णांक यहाँ पर टॉपिक है। फिर यहाँ पर देखिए आ जाएगा अपना कक्षा 6 हिंदी और यहाँ पर टॉपिक है कौन सा, नौकर। हिंदी है और हिंदी के अंतर्गत जो टॉपिक लिया गया वो रहीम के दोहे है। अंग्रेजी है दोस्तों कक्षा 6 और यहाँ पर है कौन सा, द बनियान ट्री, कौन सा है, फिर कक्षा 6 और यहाँ पर जो टॉपिक लिया गया है गणित के अंतर्गत दशमलव। इस प्रकार अपनी डायरी आप आराम से क्या दोस्तों बना सकते हैं। देखिए गणित है और गणित कक्षा 7 की आप कक्षा 7 है और गणित के अंतर्गत जो टॉपिक है वो बीजी व्यंजक यहाँ पर लिया गया है। और देखिए आखिरी है ये कक्षा 6 संस्कृत है। संस्कृत के अंतर्गत जो टॉपिक लिया गया है वो सूक्ति। कक्षा का आरंभ कैसे किया तो वही पूर्व ज्ञान के आधार पर संवाद करके या बच्चों से बातचीत करके, गतिविधियाँ या क्रियाकलाप जिसके माध्यम से पढ़ाया गया। तो चौक डस्टर के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की भागीदारी कैसी थी, तो सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की जो भागीदारी थी वो उत्सुक थी या अच्छी थी। क्या बच्चे सीखने की प्रक्रिया में पहल कर रहे थे, तो सभी विद्यार्थी सीखने की प्रक्रिया में पहल कर रहे थे या कोशिश कर रहे थे। या फिर उसके बाद देखिए 5वां आएगा सीखने की प्रक्रिया में प्रयुक्त भाषा कैसी थी, तो भाषा जो थी सरल थी और बच्चों के स्तर के अनुकूल थी। इस प्रकार दोस्तों आप अपनी क्या है डायरी बना सकती है। देखिए आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।